दिनों एक छोटा सा हादसा पेश आया जिसमें हमारा एक ईमेल एड्रेस एक हैकर ने हैक कर लिया, जिसके नतीजे में एक शख्स ने ईमेल को हैक कर लिया। हैकर्स किस चालाकी से आपकी डिवाइसेस को हैक करते हैं और आप खुद को इन हैकर्स से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले दिनों एक छोटा सा हादसा पेश आया जिसमें हमारा एक ईमेल एड्रेस एक हैकर ने हैक कर लिया। गुज़श्ता दिनों हमें दरअसल कुछ लोगों से एक काम के सिलसिले में अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना था, जिसके नतीजे में एक शख्स ने ईमेल को हैक कर लिया। अब याद रहे फ्रेंड्स कि जस्ट ईमेल, ना कि उसका पासवर्ड। अब नतीजा ये हुआ कि मैं अपनी ईमेल से एट द स्पॉट लॉग आउट हो गई और विद इन 2 to 3 आवर्स मैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लॉग आउट हो गई। मैंने अपना अकाउंट रिकवर करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वेरिफिकेशन कोड तो उस हैकर के पास जा रहे थे। खैर, इस सिनेरियो में परेशानी तो काफ़ी हुई, लेकिन कुछ लोगों के ताउन से मैंने एज सून एज पॉसिबल उस हैकर का डाटा हासिल कर लिया, जिसमें उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, हाउस नंबर और दूसरी बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन शामिल थी। अब पहले तो उस हैकर ने मेरे अकाउंट्स की रिकवरी देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसका डाटा उसको भेजकर पुलिस और साइबर सिक्योरिटी से डराया तो उसने कुछ घंटों में मेरे सारे अकाउंट्स रिकवर कर दिए। फ्रेंड्स, इस इंसिडेंस के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि हैकिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा आम है और कुछ लोग इन चीटर्स और फ्रॉड लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान करवा जाते हैं, क्योंकि इनका मेन टारगेट दरअसल आपका बैंक अकाउंट होता है, जो कि अक्सर औकात आपकी मोबाइल ऐप्स में ईमेल के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये हैकर्स किस तरह स्मार्टली आपकी डिवाइसेस यानी मोबाइल्स और लैपटॉप वगैरह को अप्रोच करते हैं और आपको खुद को इन हैकर्स से किस तरह से प्रोटेक्ट करवाना है। तो करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो सोफिस्टिकेटेड मेथड्स जिससे हैकर्स आपकी डिवाइसेस को अप्रोच करते हैं। इनमें सबसे पहली टेक्निक आ जाती है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, जिसमें ये हैकर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना देते हैं जिसमें वो इंटेंशनली कुछ वीकनेस पैदा कर देते हैं। अब अगर आप किसी ज़रूरत के तहत ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हो तो वो हैकर बड़ी आसानी से आप तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं फिशिंग अटैक्स, जो कि हैकिंग का मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव तरीका है। इस तरीकाकार में हैकर्स आपको फ्रॉडुलेंट मैसेज, जो कि ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में होता है, और हैकर्स ऐसा प्रिटेंड करवाते हैं कि वो मैसेज किसी ट्रस्टेड सोर्स जैसा कि बैंक, आपकी सर्विस प्लेस, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या बीमा पॉलिसी वालों की तरफ से किया गया है। अब इन मैसेजेस में ऐसा लिंक या अटैचमेंट होती है कि अगर आप इन्हें क्लिक कर दें तो फ़ौरन से आपकी डिवाइस हैक हो जाती है या आप किसी ऐसी फेक वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं जहां से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसा कि आपके पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स वगैरह लीक हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मालवेयर्स। अब मालवेयर्स दरअसल ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी डिवाइस को डैमेज करने, इसे डिसरप्ट करने और डिवाइस ओनर के डेटा तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर इतने स्मार्टली बनाए जाते हैं कि देखने में बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगते हैं,
जैसा कि गेमिंग या दूसरी एप्स वगैरह। और जैसे ही कोई यूज़र इन्हें अननोइंगली इंस्टॉल या डाउनलोड करता है तो ये सॉफ्टवेयर अपना काम शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपका पर्सनल डेटा स्टील करना और आपके डिवाइस को कंट्रोल करना। इसके अलावा आ जाती है ब्लूटूथ और नियर फील्ड कम्युनिकेशन। बाज़ दफ़ा हैकर्स ब्लूटूथ या नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसे तरीकों को अनऑथोराइज्ड वे में अडॉप्ट करते हैं। अगर आपका ब्लूटूथ या NFC ऑन रह गया है या वो डिस्कवरेबल है तो नियर बाई कोई भी हैकर आपके इल्म में आए बगैर आपके डिवाइस को अप्रोच कर लेगा और इसमें मालवेयर इंस्टॉल कर देगा। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज हैकर्स। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अपना सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें और रेगुलरली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्स और सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ को अपडेट करते रहें। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को ही चूज़ करें और डिफरेंट